FSR 3 में एक मिस्टेक है। FSR Never stop, I'll get it if I want it. अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो सब्सक्राइब कर देना आर्यन गेमर एक्स को। और FSR 3 में जाने से पहले जरा FSR क्या है उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो AMD का FSR टेक्नोलॉजी का वजह से आप लोग जो गेम्स खेलते हो उसको जो इमेज क्वालिटी है गेम्स में और उसका जो फ्रेम रेट है वो एक बूस्ट करता है। लाइक जो क्वालिटी उसको और अच्छा करता है, आपका जो फ्रेम रेट्स आपको गेम में मिल रहा है उसको और बेटर करता है। तो यही है हम लोग का FSR। और FSR में जो सुपर रेजोल्यूशन आता है उसके थ्रू ये सब किया जाता है। और FSR और FSR 2 दोनों सेम ही है, बस FSR 2 में वही सेम चीज को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया और थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। तो यही है FSR और FSR 2। और अब बात करेंगे हम लोग Never stop, I'll get it if I want it. FSR 3 में एक मिस्टेक है जो कि पूरा वीडियो मैंने कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको वो मिस्टेक समझ में आ जाए तो कमेंट करना, नहीं समझ में आए फिर भी कमेंट करना। तो गाइस FSR 3 AMD का FSR 3 में AMD ने इंट्रोड्यूस किया है फ्रेम जनरेशन, और जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मोशन फ्रेम्स। अब ये क्या करता है, ऑप्टिकल फ्लो टेक्नोलॉजी एंड आपका जो गेम्स का डेटा है सच एज मोशन वेक्टर्स उसको यूज करके एक नया फ्रेम जनरेट करता है। अब जैसे CPU एंड GPU कोई गेम खिला रहे हैं, ठीक है, तो जब भी वो कोई गेम खिलाएंगे तो ऑब्वियसली वो लोग को हर फ्रेम जनरेट खुद से करना पड़ता है, CPU GPU करता है। तो इससे क्या होता है, उन लोगों को बहुत लोड पड़ता है, ठीक है। और ये जो FSR 3 है इसका थ्रू क्या होता है कि जो फ्रेम CPU एंड GPU को जनरेट करना है वो FSR 3 खुद ही जनरेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपका CPU एंड GPU के ऊपर लोड कम पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका CPU GPU ने 2 फ्रेम जनरेट किया तो जो अगला फ्रेम होगा वो FSR 3 खुद ही जनरेट कर देगा। इससे क्या हो रहा है, CPU GPU का लोड कम पड़ रहा है, और लोड कम पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपका जो FPS है वो बूस्ट होगा, आपका फ्रेम रेट ज्यादा आपको मिलेगा। और गाइस ये जो टेक्नोलॉजी है, आप जब रे ट्रेसिंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप 4K पे गेमिंग कर रहे हो रे ट्रेसिंग पे जहां पर CPU का लोड बहुत ज्यादा है, उस सब जगह पे ये सब चीज का बहुत फायदा होता है। तो FSR 3 में आपका फ्रेम जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया AMD ने, जिसका थ्रू एक अलग ही फ्रेम जनरेट होता है जिससे आपका CPU एंड GPU पे लोड कम पड़ता है। अब AMD के FSR 3 में एक नया फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है नेटिव एंटी अलाइजिंग। अब ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका जो गेम्स है, आप GTA 5 खेल रहे हो, अब GTA 5 एकदम आप हाईएस्ट पे, एकदम एक्स्ट्रा हाईएस्ट पे, जो भी एकदम सबसे हाईएस्ट है वो सेटिंग पे आप GTA 5 खेल रहे हो। अब अगर आपने एंटी अलाइजिंग ऑन कर दिया, नेटिव एंटी अलाइजिंग FSR 3 वाला, तो आपका जो गेम में जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस मिल रहा है ऑफ करने के बाद और एकदम हाईएस्ट सेटिंग नॉर्मली करने के बाद, इससे ऑन करने मतलब नेटिव ए ऑन करने के बाद आपको उसका 2x परफॉर्मेंस मिलेगा। और आपको सब सेटिंग एकदम हाई भी करने की जरूरत नहीं, खाली नेटिव ए ऑन कर दो, उसके बाद आपको जो परफॉर्मेंस और आपको जो क्वालिटी मिलेगा वो और भी ज़्यादा, लाइक एकदम हाईएस्ट सेटिंग करने के बाद जो क्वालिटी मिलेगा उससे भी ज़्यादा 2x ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलेगा आपको सिर्फ नेटिव ए ऑन करने से, जो कि AMD ने निकाला है FSR 3 में। अब बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें एंटी अलाइजिंग ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं होता है, वो सब गेम में भी नेटिव ए बहुत अच्छे से वर्क करेगा, कोई भी इश्यूज नहीं होगा। और नेटिव ए में 2 ऑप्शंस है, एक होता है क्वालिटी मोड और एक है परफॉर्मेंस मोड। जैसे कि आप इस गेम में देख सकते हो कि क्वालिटी मोड ऑन करने के बाद किस तरीके से परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ है और परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद किस तरीके से परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ है, और बिना नेटिव ए ऑन करने से कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो गाइज यही चीज़ें आप जो क्वालिटी मोड और परफॉर्मेंस मोड दोनों पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपका जो पीसी है उस पर स्पेसिफिकेशंस पर किस तरीका से GPU है, किस तरीका आपका CPU है, उसको कॉन्फ़िगर करके आप क्वालिटी या फिर परफॉर्मेंस में खेल सकते हो। लेकिन दोनों ही बहुत ही बेहतर टेक्नोलॉजी है जो कि AMD FSR 3 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। और यही नहीं, अभी और सुनिए, FSR 3 में एंटी लैग भी इंट्रोड्यूस किया है। अब एंटी लैग क्या है, जब गेम्स आप खेलते हो तो उसमें जो CPU एंड GPU जनरेट करता है फ्रेम, अब जब वही फ्रेम AI जनरेट करेगा तो उसमें क्या होता है कि लेटेंसी का थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है। तो अब इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए एंटी लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। अब एंटी लैग क्या करेगा कि जो फ्रेम्स AI जनरेट करता है उसमें जो आपको लेटेंसी मिलता है गेम्स में, वो चीज़ को रिड्यूस करेगा। और ज़्यादातर ये चीज़ 4K गेमिंग या फिर 2K गेमिंग में तो और ज़्यादा होता है, जहाँ पर AI को और अच्छे से फ्रेम जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी मैटर करता है भाई। क्वालिटी जैसे CPU एंड GPU दे रहा है वो क्वालिटी तुमको एकदम मैच करना है, तो तुमको थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, जिसका वजह से लेटेंसी होता है, ठीक है। तो वही चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए एंटी लैग भी लेके आया गया है, जिसमें आपका लेटेंसी एकदम गेम में नहीं होगा मेरा भाई।
FSR 3 डायरेक्टली compete कर रहा है आपका NVIDIA का DLSS 3 के फ्रेम जनरेशन के साथ। तो अब जरा बात करते हैं जो कि सपोर्ट्स की कौन कौन सा GPU के साथ सपोर्ट करेगा आपका FSR 3 दिखाते हैं आप लोग को। तो गाइस जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर दिया हुआ सपोर्टेड एंड रिकमेंडेड FSR 3। अगर आपको FSR 3 अपस्केलिंग और फ्रेम जनरेशन मतलब FSR 2 में जो टेक्नोलॉजी था अपस्केलिंग और FSR 3 में जो आया है फ्रेम जनरेशन, ये दोनों को यूज करना है तो आपको कौन कौन सा GPU चाहिए। सपोर्ट करेगा RX 5700 एंड अबव का जो भी ग्राफिक्स कार्ड है उस पर, और NVIDIA का RTX 20 सीरीज और उसका ऊपर जितना भी है। और रिकमेंड करता है हम लोग का AMD कि RX 6000 सीरीज या उससे अबव करो यूज़, और NVIDIA का RTX 30 सीरीज या उससे अबव यूज़ करो। और अगर आपको AMD का FSR 3 यूज़ करना है अपस्केलिंग के साथ ही, अगर यूज़ करना है किसी भी अपस्केलिंग हो जाए मेरा उतना भी मेरे को चलेगा, तो आपको चाहिए होगा AMD का RX 590 और उसके अबव, और NVIDIA का GTX 10 सीरीज और उसके अबव। और अगर रिकमेंड में देखें तो AMD का RX 5000 सीरीज और उसके अबव, और रिकमेंडेड में NVIDIA का RTX 20 सीरीज और उसके अबव। तो ये सब कुछ GPU है जिसका अंदर आपका FSR 3 का टेक्नोलॉजी वर्क करेगा और आप लोग उसका लुफ्त उठा पाओगे। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि स्क्वायर एनिक्स एक गेम इंट्रोड्यूस करने वाला है फोरस्पोकन। अब AMD ने FSR 3 को फोरस्पोकन पे यूज़ करके दिखाया कि किस तरीके से आपको जो फ्रेम रेट है उस पर इंक्रीज आपको मिल रहा है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो सुपर रेजोल्यूशन, AMD का फ्लूइड मोशन फ्रेम्स और एंटी लैग, ये तीनों को यूज़ करके जहाँ पहले आपको 53 मिल रहा था FPS बिना ये सब चीज़ का, जैसे ही आपने ये सब चीज़ को लगाया और यूज़ किया 175 FPS का एकदम बूस्ट मिला। आप लोग देख सकते हो कितना ह्यूज डिफरेंस है आपका FPS का। और अगर बात करूँ ये फैसिलिटी आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो AMD का जो एड्रीनल सॉफ्टवेयर है उसमें इस चीज़ का अपडेट आ जाएगा FSR 3 का, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, कोई भी इश्यूज़ नहीं होने वाला है। और अगर एक और आपको दिखाऊँ तो नेटिव AA आप लोग देख सकते हो कि नेटिव AA के थ्रू किस तरीके से आपको जो FPS है उसमें बूस्ट मिलता है, जो कि पहले 53 था और अभी 85 हो रहा है। आप जैसे कि फोरस्पोकन का इस फोटो में देख सकते हो। अब आप बोलोगे कंफ्यूजन में डाल दिया, FSR 3 है और DLSS 3.5 है NVIDIA का, तो गाइस कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए, FSR 3 वाला लूँ कि NVIDIA का DLSS 3.5 वाला लूँ? वीडियो जल्द ही चैनल पे आने वाला है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे DLSS 3.5 और FSR 3 का, जिसमें GPU भी मैं बताऊंगा जो कि आपको कौन सा लेना सही रहेगा, तो उसका आप टेंशन तो लो ही मत। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको टेंशन लेना पड़ेगा कि DLSS 3.5 क्या है, ये अगर आपको नहीं मालूम है तो भाई वो वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो DLSS 3.5 क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो स्क्रीन पे आ रहा होगा, आई कार्ड पे भी दिया हुआ है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है DLSS 3.5 क्या है, जाके वो वीडियो क्लियरली देख लो। ये वाला वीडियो तो देख लिया, FSR 3 क्या है वो तो समझ में आ गया, अब DLSS 3.5 क्या है वो भी जाके समझो, दोनों समझ जाओगे, फिर वो कंपैरिजन वाला वीडियो देखना, गारंटी क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा GPU मेरे लिए बेस्ट है और लेना चाहिए, समझे। और हाँ, एक और चीज़, कोई भी NVIDIA का और AMD का ग्राफिक्स कार्ड खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए है, जाके बाई कर लो। काहो मर्दे काहो मर्दे। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself